हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आज ना मैं किसी को सुनी कहते हुए कि लाइक हम कॉल पर थे एंड शी सेड कि मैम, मैंने इसके लिए इतना किया है, इतना प्यार किया है, पर वो कभी समझा ही नहीं। सीरियसली, ऑनेस्टली, कई बार जब हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं तो हम बस प्यार कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्या करें, कितना करें, किस हद तक जा कर के करें, हम एक सेकंड के लिए बिना रुकते नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकते। हमें अच्छा लग रहा होता है, ये सारे ब्यूटीफुल इमोशंस को हम फील कर रहे होते हैं, सामने वाले की तरफ ना हम एक्सटेंड करते चले जाते हैं उसे। बट कई बार क्या होता है, जिसके तरफ हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जो हमारे सामने है, वो उस प्यार को ना समझ नहीं पाते। इट्स बिकॉज उन्हें नहीं पता होता है कि आप जो प्यार उन्हें दे रहे हो ना, उस प्यार को देने में आपकी कितनी मेहनत गई है। हर इंसान का ना अपना एक परसेप्शन होता है कि प्यार इसे कहते हैं, ठीक है ना। और अगर उसके हिसाब से ना हो तो उन्हें लगता है कि ये शायद प्यार नहीं है। क्योंकि मैं बचपन से रोमांटिक मूवीज़ देखकर बड़ा हुआ हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्यार नहीं है। पीपल डू स्टूपिड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि उनके परसेप्शन में ही वो बैठता नहीं है। एंड वो अक्सर अपने उनका जो भी इल्यूजन है, ख्याली पलाव है, उससे बाहर निकल के वो आपके उस एफर्ट को नहीं देखते कि उस प्यार को उन तक पहुंचाने के लिए आपने कितने पहाड़ तोड़े, कितने समुंदर को पार किया, कितने रातों को आपने जागा, मेहनत करी, ठीक है। दे डोंट रियलाइज, ठीक है ना। बट जस्ट बिकॉज वो रियलाइज़ नहीं करते तो क्या हमारा प्यार एक्चुअली ख़त्म हो जाता है? नहीं। इट्स जस्ट दैट कि वो प्यार तो रिसीव करते हैं, क्योंकि व्हेन यू ट्रूली लव समबडी, वो प्यार कभी बंद नहीं होता है। बट अक्सर वो अनअप्रिशिएटेड रह जाता है कि सामने वाला उसे वैल्यू नहीं कर पाता। एंड आई फील कहीं ना कहीं आप लोग की एनर्जी में आज आप लोग अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया होगा, खाना बनाया होगा, रात जाग जाग के ऑफिस में काम करके उसे सपोर्ट कर सको, इसलिए आपने बहुत सारे पैसे कमाए थे। फिर चाहे आपकी कितनी क्यों ना फट रही हो, आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है। हाथ जला लिए खाना बनाते वक्त, एक छोटे बच्चे की तरह उनका सारा कपड़ा आप लाइन अप कर देते थे ताकि वो नहा कर आके उसे पहन सके, ठीक है। यू बीन मोर देन जस्ट अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। आप बीवी, मॉम, फादर, मदर, डॉटर, सब एक रिलेशनशिप में आपने यू शोड अप। जैसे जैसे आपके पर्सन को ज़रूरत थी उसके हिसाब से आप अपने पर्सन को नर्चर करते चले गए। बट अब आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, एंड इट्स हर्टिंग। दिस इज़ आज का जो रीडिंग है, ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है, इट फील्स लाइक आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना। एंड यू आर वेरी सैड, ठीक है ना। आप अपसेट हो, आपको बुरा तो लग रहा है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप अपने पर्सन के साथ इस बात को कम्युनिकेट कैसे करोगे, ठीक है ना। इट फील्स लाइक जैसे आपके पर्सन को आपके एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे,
वो अपनी दुनिया में खोए हुए हो, या अपने ही प्यार के डेफिनेशन में या रिलेशनशिप के डेफिनेशन में खोए हुए, वो कुछ और ढूंढ रहे हैं एंड आपका लव लैंग्वेज कुछ और ही है। वो सब कुछ नज़रअंदाज कर रहे हैं और उस एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो उनके हिसाब से प्यार है। That's just that. Can we get some more messages on this fight, please? I feel you're crying a lot. आप बहुत रो रहे हो इस बात को लेकर के, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग ऑल राइट। इट्स लाइक आप बहुत बार कोशिश भी कर चुकी हो इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने की, अपने पर्सन की अटेंशन को पाने की। इट्स लाइक आपको अटेंशन पाने के लिए फ़ाइट करना पड़ रहा है। पर आपका एक्सपीरियंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इट सीम्स टू बी अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस फॉर यू। आपके पर्सन ने आपका तारीफ़ करना छोड़ दिया, आपको एक्नॉलेज करना छोड़ दिया। इट्स नॉट इवन तारीफ़, इट्स मोर लाइक एक्नॉलेज करना कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, राइट? एंड यू आर नॉट इवन फीलिंग टेकन केयर ऑफ। आप ऐसा लग इट्स लाइक सारा का इट्स लाइक आप अकेले ही इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जा रहे हो एंड आपका पर्सन यहाँ पर पूरी तरीके से एब्सेंट है। यू आर ऑल्सो अपसेट कि आपके पर्सन के ऊपर से सिंगलहुड का वाइब आ रहा है। इट्स लाइक आपका पर्सन ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे, बट देन यू डोंट वांट दैट। आप इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो और आप अपने पर्सन की ये जो बिहेवियर है उनका कि वो आगे बढ़ जाना चाहते, यू वांट टू मेक श्योर कि आप उन्हें इस बात का एहसास दिला दो कि आपके मन में उनके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ। यू हैव नॉट स्टॉप्ड लविंग दिस पर्सन। या वी हैव द कंट्रोल एंड इट्स रिवर्स्ड। इट फील्स लाइक आपकी ज़िंदगी पूरा इधर उधर हो गई है। इट्स लाइक द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस आपने किया है, इससे क्या हुआ है ना, आप बस करते चले गए एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका मेंटल इमोशनल हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है। बिकॉज आपका पर्सन एज अ रिसीवर वो रिसीव करते चले गए पर आप खाली होते चले गए एंड योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है, इट्स लाइक जिस रिलेशनशिप के लिए आपने ये सारा सैक्रिफाइस करा, ये रिलेशनशिप भी इज़ ऑल ओवर द प्लेस। आपका पर्सन जिसके लिए आपने ये सारे सैक्रिफाइसेस किए, वो पलक झपकते ही आपको छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। सारी तैयारी ऑलमोस्ट वो कर चुके हैं। दिस इज़ अ टावर मूवमेंट हिटिंग यू, जिसके लिए भी ये रीडिंग है बॉस। इससे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ इवन फीलिंग यूज्ड हियर, ठीक है ना, अनअप्रिशिएटेड, यूज्ड। आप चाह रहे हो कि यहाँ पर कोई बड़ा फाइट ना हो, बल्कि आप प्रॉपरली तरीके से अपने पर्सन के साथ बातें कम्युनिकेट कर सको, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड, यू आर फीलिंग एज इफ यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। दिस वॉजंट एन इक्वल सिचुएशन। इट्स नॉट दैट कि आपका पर्सन कुछ कर नहीं रहे थे, इट्स जस्ट दैट कि उनके नज़र में ये इनफ नहीं था या उनका डेफिनेशन ऑफ लव नहीं था, जबकि ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लव है। लव इज़ नॉट what you say, it's more about what you do. It's a whole lot of things जो आपने यहाँ पर किया हुआ है।
और आपका पर्सन इन चीज़ों को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, वो बस एक ही चीज़ में अटके बैठे हुए कि जब हीरो को हीरोइन से या हीरोइन से हीरो को प्यार होता है तो उनके बीच में ये होता है। दे आर नॉट सीइंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। आप झगड़ा नहीं चाहते हो, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट देन ये आपको बहुत, इट्स लाइक अगर आप इस वक्त बात भी करोगे ना, यू विल बी क्राइंग मोर और ज़बान से शब्द निकलेंगे कम, बट यू स्टिल हैव टू कम्युनिकेट क्योंकि आपको आपका सच बोलना होगा। ऑलराइट, यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ एंड दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू अ रीबर्थ। ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या वी हैव अ ब्रेक थ्रू, लाइक आई सेड कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल ये एक टावर मोमेंट हिट करेगा। इट्स गोइंग टू गिव यू अ पर्सन अ गुड रियलिटी चेक। ठीक है ना, कि वो पूरा वक्त अगर ये अजम्पशन में थे ना कि वो परफेक्ट है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बट सारी दुनिया की कमी आप में ही है, आपके प्यार में कोई कमी है, ठीक है, आप में कोई प्रॉब्लम है, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रह ही जाती है या कमी छूट जाती है। ठीक है ना, बट यू स्पीकिंग योर ट्रूथ राइट नाउ, ये पर्सन को अच्छा खासा रियलिटी चेक देगा, सेइंग कि कहाँ कुछ छूटा है। ये जो साफ़ कपड़े पहने हो इसलिए पहनते हो क्योंकि मैं रोज़ उसको धोती हूँ। आई मेक श्योर कि तुम साफ़ कपड़ों में टिप टॉप होकर के ऑफिस जाओ। तुम जो इतना बोल रहे हो ना, इतना एनर्जी तुम्हारे अंदर है ना, वो इसलिए क्योंकि मैं घंटों मेहनत करके खाना बना करके तुम्हें खिलाती हूँ। नॉट दैट सेइंग कि वो पैसा कमा के लाते नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, अपने आप को यहाँ पर जो इन्वॉल्व किया, प्रॉपर्ली आप में से कुछ लोगों ने अपने करियर को भी सैक्रिफाइस कर दिया था। लाइक आपका करियर सफ़र कर गया, आपका हेल्थ यहाँ पर सफ़र कर गया, बिकॉज यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी। आप एज एन इंडिविजुअल यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ पर्सन अ गुड रियलिटी चेक। अगर वो उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट है, आपके बाद उन्हें आईना दिखाएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सेपरेट भी हो रहे हो, अलग हो भी रहे हो, तो आप उन्हें अच्छा खासा ये रियलिटी चेक दे दो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन अ वेरी matured manner. I'm hearing. Yeah, absolutely. ये कम्युनिकेशन आपके लिए एज अ पर्सन बहुत सारा बैलेंस लेकर के आने वाला है बॉस, एंड इट्स गोना ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये जो घुट घुट के इतने वक्त से आप सफ़र कर रहे थे ना, बोल नहीं पा रहे थे, चीज़ें आपको हर्ट कर रहा था, उनका बिहेवियर आपको हर्ट कर रहा था, पर आप यू आर नॉट स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ इट, एंड आप एकदम डोरमैट की तरह उन्हें जो तो करने के लिए दे रहे थे। दिस पर्सन वॉज मिसबिहेविंग विथ यू एंड कहीं ना कहीं वो इस बात का मजाक भी उड़ा रहे थे कि यार इसके साथ कुछ भी करो, ये तो कुछ रिएक्शन भी नहीं देते। द थिंग इज़ कि एक तरफ आप चाहते थे कि वो खुद से रियलाइज़ करें, बट योर पर्सन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ठीक है ना, वो एक्चुअली आपके इस चुप्पी को ग्रांटेड ले रहा था, सेइंग कि अरे ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, या ये तो कुछ बोलेगी ही नहीं, मैं जो चाहे वो करूँ। ठीक है ना, बट नाउ यू आर लाइक ना, आई एम सॉरी, यू डैमेज्ड मी, दिस हैज़ बिकम वेरी टॉक्सिक। आज अगर मेरी हालत ऐसी है ना, लाइक यू विल बी, इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, आप लिटरली ऐसे बात करोगे सेइंग कि मैं जब अपने फादर के घर से यहाँ पर आई थी ना, या आया था ना, तो मैं ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी। लुक एट मी, मेरा प्रीवियस पिक्चर्स में और अभी का मेरे पिक्चर्स देखो, ज़मीन आसमान का अंतर है। आई एम नॉट अ डोर मैट, मैं अगली बन गई हूँ, इट्स बिकॉज आई एम नॉट बीइंग लव्ड लाइक दैट। यू आर वेरी मच अ फेमिनिन यू,
यू हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, बात यही है। आप इस पर्सन का पूरा ध्यान रख रहे थे पर ये पर्सन आपका ध्यान नहीं रख रहे। आपका बिगड़ता हुआ हेल्थ को लेकर के उन्होंने मजाक भी उड़ाया होगा। You need to turn around and give this motherfucker good tight slap and tell him seriously। आप लोग के एनर्जी से ना अचानक से मुझे ना एक फ्रस्ट्रेटिंग एंगर वाला एनर्जी फील हुआ। आपकी ये चुप्पी ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली है। आप पलट के इसे सुनाओगे ज़रूर कि हाउ डेयर यू, तुम्हें मेरे प्यार में, मेरे एफर्ट्स में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आई टेल यू प्रॉब्लम कहाँ, एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेरी ब्लंट, लाइक ब्लंट ट्रूथ, एकदम हमारे रीडिंग की तरह। जैसे जैनेट रीडिंग करती है ना, एकदम मुंह पे ट्रूथ। नहीं सुनना है तो मत आया करो मेरे चैनल पे, ऐसा वाला होता है ना। तो आपकी बातें भी एकदम ऐसी होगी, कट थ्रोट, एकदम क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में। एंड यू विल बी आउट, यू विल बी वॉकिंग इनटू अ स्पिरिचुअल पाथ। आप स्पिरिचुअली इस रिलेशनशिप में बहुत सफ़र कर चुके हो बॉस। इट्स हर्ट यू मोर देन एनीथिंग। यप, बट देन ये कम्युनिकेशन आपको वापस बैलेंस पे ला देगा। बहुत बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर अभी किसी ने पूछा कि मैम आपको नर्वस फील नहीं होता है, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो जाते हो? लिसन, स्टार्टिंग में जब मैं चैनल ओपन की थी ना, हर बार नए वीडियो बनाने से पहले ना मेरे हाथ पैर ठंडा पड़ जाते थे। सो जब भी हम कुछ नया करने वाले होते ना, इट्स वेरी नॉर्मल, नर्वस एक्साइटमेंट फील करना इट्स बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। ये पर्सन आपका पीछा करता है बॉस, ये 24 घंटे आपके ऊपर नज़र रखते हैं। दे वॉन्ट यू इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इट्स लाइक तुम घर पर ही रहोगे इन 4 दीवारों के अंदर, या तुम यहाँ पर ही तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग। आप जिसके साथ डील कर रहे हो माइट इवन बी अ नार्सिसिस्ट। यू आर प्रॉब्ली इन अ रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्ट। ये पर्सन आपको स्लो डाउन कर देता है। ये पर्सन कैसा है पता है? वो उड़ान भरे सही, वो कुछ भी करे सही, आप नहीं कर सकते। सारी दुनिया भर के नियम कानून आपके ऊपर लागू होता है, उनके ऊपर नहीं। यू विल हैव अ गुड फाइट। अगर ये डिवोर्स तक जाएगा ना, यू विल हैव अ गुड फाइट एट द कोर्ट सिस्टम। क्या एब्सोल्युटली, आई फील इस वक्त आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस मैरिज से बाहर निकलने के लिए, बट देन यू बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज आपके जो एंसेस्टर्स है ना, पास्ट लाइफ रिवर्स आया था, आपके एंसेस्टर्स इस रिलेशनशिप के फॉर्म में कभी नहीं थे। इट वॉज अ टेम्पररी स्टाफ। ये सिर्फ एक लेसन, एक एक्सपीरियंस की तरह है, टेम्पररी था, एंड इट्स गोइंग टू गेट ओवर, ठीक है ना। ये बार बार करके ये कंट्रोल एंड पॉसिबिलिटी कार्ड बाहर निकल के आ रहा है, विच टेल्स मी दैट दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग। एकदम चील की तरह ना आपके ऊपर नज़र डाल के बैठे हुए रहते हैं हमेशा। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, पर वो अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे, जानने नहीं देंगे। लायर, अपने आप को बेहतर शो करने के लिए बहुत झूठ बोल जाता है। इट्स लाइक इसे बिल्कुल भी, दिस पर्सन डजंट केयर कि आप क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो। एब्सोल्युटली डजंट। उसे बस अपनी करनी है, वो ठीक है, दैट्स इट। वो पलट के आपसे जानना नहीं चाहेंगे, पूछना नहीं चाहेंगे कि आप ठीक हो कि नहीं, आप क्या चाहते हो। यू माइट बी डीलिंग विद अ वेरी ऑर्थोडॉक्स मैन और अ वुमन। ओके, तो
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है जो इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं? एक तो वो बात करेंगे, दे नीड टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स. वन, यू रियली नीड टू, विल बी पुश टू. Oh wow, we have the divine feminine energy coming in. Exactly. Listen, आपको यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे जो वुंडिंग हुई है ना, यू हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर अहेड, ठीक है. बट आपको सबसे पहले अपने आप को बैलेंस में लाना होगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी दी ओनली वे. ये पर्सन इतना कंट्रोलिंग है, वो चाहते ही नहीं है कि आप अपने आप को इम्ब्रेस करो. लुक एट यू, दिस इज़ योर एनर्जी. ये आपका ओरिजिनल एनर्जी है. ये जो आप पेन अपने अंदर फील कर रहे हो ना, कि जैसे कुछ चीर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये आपका वर्जन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. द रियल यू, द ब्यूटिफुल यू, द पावरफुल यू. डिवाइन ने लिटरली आपको, लिसन, कई बार क्या होता ना, एज चोजन वंस हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना. एज डिवाइन वंस, चोजन वंस, हमें बचपन से सपोर्ट नहीं मिलता है. तो हम क्या करते हैं, एक एक बूंद, एक एक चीज़ हम खुद अपने लिए इकट्ठा करते हैं. हम मेहनत करते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, पाई पाई जोड़ के वी क्रिएट स्टफ, ठीक है ना. तो इससे क्या होता है ना, हम खुद मेहनत के फल को वैल्यू उसे समझ पाते हैं. वी अंडरस्टैंड कि कितना मेहनत लगता है, ठीक है ना. हम हर एक, इट्स लाइक पकड़ लो, अगर एक बाल्टी में हमें पानी भर के बाहर से घर के अंदर लाना है, या सीढ़ियाँ चढ़ के वॉशरूम तक या किचन तक लेकर के जाना है. पानी भरने जब पानी भरता है ना, हर एक बूंद का वेट हम फील कर पाते हैं. और वो चढ़ाई चढ़ के मेहनत से जब हम पानी लेकर के जाते हैं, हमें ऑटोमेटिकली पानी का अहमियत समझ में आ जाता है. बिकॉज़ उस पानी को लाने में जो एफ़र्ट लगा है ना, जो प्रेशर हमने फील किया है, हम उसे वेस्ट जाने नहीं देते. तो इट्स लाइक आपके लाइफ में आपका हर एक हिस्सा जो आपने लाइफ में अचीव किया है, या आप अपने लाइफ में जो अचीव करोगे, ठीक है, बिकॉज़ आपका इतना मेहनत इसमें जुड़ा हुआ था, आप इसकी वैल्यू समझोगे, आप अपनी वैल्यू समझोगे, एंड यू विल नॉट थ्रो इट अवे. ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस कंट्रोलिंग मदरफकर के हाथों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे दबाना चाहता है. यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उड़ेल के अपने आप को किसी को ऐसे नहीं दोगे जो आपके इस वर्जन को वैल्यू करना ना जानता हो. पर इसके लिए पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी. इट वॉज़ अ हार्श वे ऑफ लर्निंग, बट यहाँ पर आप लेसन सीख चुके हो, आपको बस अभी बोलना है. यू हैव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है इस वक्त. या यू गॉट द स्पिरिचुअल पाथ, यू हैव अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग, मूवमेंट्स, ट्रैवलिंग, ठीक है. आपको अपने लाइफ की जो डोर है, जो आपने इस पर्सन के हाथ में दे रखी थी ना, इस पर्सन के इर्द गिर्द बना करके रखी हुई थी, ओ माय गॉड, सॉस इस पर्सन के आसपास ही यू नो रिवॉल्व करता हुआ आपने बना लिया था ना, आपको उस एनर्जी को विड्रॉ करना होगा. यू विल हैव टू फाइंड अ लाइफ ऑफ योर ओन, इस पर्सन से हट करके. यू हैव टू बी योर ओन पर्सन फर्स्ट. नेक्स्ट टाइम आप भी किसी के हाथों अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को सौंप मत देना, जैसे इस पर्सन को दे दिया था. इंसान की परख बहुत ज़रूरी होती है. इट्स लाइक इस पर्सन ने आपको ठीक से परखा भी नहीं था. दैट इवन टीचेस यू कि हर एक इंसान का लव लैंग्वेज अलग होता है. यप, we have lovers, we have stress. This person has caused you a lot of stress.
वो मूवी मुझे याद आ रही है, आकाशवाणी। हैव यू सीन दैट? टॉक्सिक पेरेंटिंग एंड स्टफ, देखना। इट हैज़ अ सिमिलर वाइब टू इट। यू डू हैव अ डिवाइन कनेक्शन, जो आपका इंतज़ार कर रहा है। वन लास्ट मैसेज। यप, आप इस पर्सन से अपने आप को छुड़वा पाओगे। दिस अ वेरी टॉक्सिक पर्सन वॉज, ठीक है ना, फेक लवर, एंड यू बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। यू विल बी एबल टू गेट इन टू दिस, ये वाली एनर्जी में आप आ पाओगे, बिल्कुल 100% आ पाओगे। बट फर्स्ट यू नीड टू प्रैक्टिस दैट थ्रोट चक्र एनर्जी। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।